तो क्या एंजल्स हमारे भगवान जैसे हमारे भगवान होते हैं, क्या एंजल्स वही होते हैं या कोई और होता है? एंजल्स यानी भगवान ही तो है, और क्या है, नाम अलग है ना। एंजल्स बोलो, फरिश्ते बोलो, इष्ट देव बोलो, ओके, या जो भी हायरार्की में जो भी देवी देवता होते हैं वो सारे एंजल्स ही है। लेकिन एंजल्स को हम ज्यादा करके ऐसे मानेंगे कि वो जागृत वाले जो होते हैं, जागृत इन द सेंस की जो इष्ट देव जैसे होते हैं। अच्छा, ओके, तो आपके घर में अगर कोई आपके कुल देवता है तो वो आपके गार्डियन एंजल ही हुए ना, आपके परिवार के, आपके कुल के, क्योंकि आपके कुल देवता है वो। जी जी। तो वैसे ही इतने सारे परिवार हैं इंडिया में, इतने सारे जो भी कम्युनिटीज है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, हर एक का एक अपना अपना गार्डियन एंजल है, देवी है। देवी तो एक ही है, डिवाइन मदर तो एक ही है सब, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग शक्तिपीठ है, अलग अलग उनका एक पावर है। सो दैट इज ऑल इन द फॉर्म ऑफ बीइंग अ गार्डियन एंजल ओनली। ओके। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जी। बहुत लोग अपने घर वाले जो होते हैं और वो जब चल बसते हैं, व्हेन दे ट्रांजिशन, व्हेन दे आर डेड, वो लोग बोलते हैं कि वो भी एंजल्स हो गए। वो मैं नहीं मानता हूँ, और वो एक क्लासिफिकेशन यहाँ पर बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है कि एनीवन हु इज ह्यूमन एंड हु हैज पास्ड ऑन, अ ह्यूमन बीइंग हु हैज पास्ड ऑन इज नॉट एन एंजल। ह्यूमन बीइंग एंजल्स नहीं होते हैं, जो संत महात्मा जो होते हैं फिर वो कौन? वो अलग लेवल है, असेंडेड मास्टर्स हो गए, उन्होंने तो इतना जप तप और साधना की, उनका लेवल अलग है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। वो गुरु, असेंडेड मास्टर्स अलग है। हर कोई तो गुरु नहीं है ना, गुरु तो जो भी है उतने उतने ही है। अगर आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, देयर आर मोर देन 42 to 46 असेंडेड मास्टर्स इन इंडिया, ऑल ओवर डिफरेंट प्लेसेस, पूरे भारत के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग एनर्जीज में। वो लोग कहाँ पर उन्होंने कौन सा सोल चूज किया, कौन से माँ बाप चूज किए, एंड दे बिकेम, एंड उनके बर्थ से ही पता चलता था कि दिस सोल इज स्पेशल, दिस पर्सन इज स्पेशल। फिर चाहे वो साईं बाबा हो, पुट्टुपर्थी वाले साईं बाबा हो, ओचे जो उनका नाम है, उसके बाद में नीम करोली बाबा हो, चैतन्य गगनगिरी नाथ हो, चैतन्य महाप्रभु, या चैतन्य महाप्रभु हो, या फिर आपके एक मिनट, और इतने सारे नाम है, देयर आर मोर देन 42 या 46 जो भी है। महाअवतार बाबा जी, these people are there and they are not there. They are there and they are not there. So they may come in a physical soul, they may choose to come कि physically आएंगे, then फिर वो लोग बाद में समाधि ले लेते, और उसके बाद भी they are there। 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, देखने वालों ने आज भी महाअवतार बाबा जी को देखा या उनसे बातचीत की है। बहुत सारी न्यूज़ देखने वालों ने आज भी नीम करोली बाबा को देखा है, उनसे बात की है। You are getting goosebumps. Started. So these are ascended masters. Ascended masters यानी गुरु, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भी है गुरु। कहा गया है, आई डोंट नो अभी हम लोग इस बात को कितना ये करेंगे, लेकिन कहा गया है कि गुरु के मुंह से निकला हुआ वचन आपके सारे कर्मों को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। सो इसीलिए ये जो भी काम है एंजल थेरेपी का, ये मेरा काम पूरा त्रिकोण में है, ट्रायंगल में है, 1 2 3, और उस त्रिकोण का एक भाग यानी एक पॉइंट है गुरु। त्रिकोण का पॉइंट है गुरु, एक पॉइंट गुरु है। सो अगर आप देखने गए तो इंसान जब यहाँ पर आता है, किसके थ्रू आता है? माँ बाप के थ्रू। तो माँ और बाप पहले आ गए, ओके, माँ है, बाप। बहुत सारे ऐसे सोल्स भी है जिनको माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ी, जो ऐसे ही आ गए, वो अलग है, देवों के देव महादेव हो, ये हो, वो सब अलग है, वो एकदम at the top level, at the top hierarchy. You're okay, what we are talking about is a normal human being. मुझे ले लो, आपको ले लो। We chose a parent, so we have a mother, we have a father, and the triangle is completed when we have a guru. Now your guru can be your guardian angel. Your guru is your guru who is guiding your life. So 1 2 3 ये पूरा त्रिकोण आपका complete हो जाता है। Now go to astrology and planets. सूर्य को नंबर 1 दिया गया है, सूर्य इज द फादर। चंद्र को, मून को नंबर 2 दिया गया है, मून इज द मदर। दे डोंट हैव जेंडर, लेकिन इन जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम सर जी। नंबर 3 किसको दिया गया है? जुपिटर, गुरु। सो 1 2 3। नाउ 1 + 2 इज
जिसके डेट ऑफ बर्थ में, जिसके एनर्जी लेवल में ये 1 2 3 पूरा आ गया, उसका ये त्रिकोण पूरा हो जाता है, दैट पर्सन इज ब्लेस्ड। उसको जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन 70% ऑफ द पीपल आइदर डू नॉट हैव अ मदर, ओके, और दे डू नॉट हैव अ फादर, और दे हैव नॉट फाउंड आउट अ गुरु इन दिस लाइफ टाइम। कोई कोई व्यक्ति के माँ बाप जल्दी गुजर जाते हैं, किसी किसी के एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, किसी किसी के प्लेन क्रैश में गुजर जाते हैं, किसी किसी की माँ उनको बर्थ ही देती है और वो 5-10 दिन में वो भी ओके ट्रांजिशन हो जाती है, किसी के डैड जल्दी ट्रांजिशन हो जाते हैं। आप देखिए, यू टेक अ सैंपल ऑफ 100 पीपल, उसमें यू विल फाइंड ओनली 70 पीपल आर देयर कि जिनके माँ बाप पूरी एज, राइप एज पूरा जो होता है 75 80 85 90 का एज पूरा करते हैं, देन दे पास ऑन। सो दैट पर्सन इज ब्लेस्ड। प्लस उस घर परिवार में अगर एक गुरु का आशीर्वाद है एंड दे बिलीव इन वन गुरु हु हैज कॉल्ड दैट पर्टिकुलर फैमिली टुवर्ड्स हिम, दैट फैमिली इज ब्लेस्ड। सो ये ट्रायंगल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और एक लाइफ टाइम में अगर आपने 100 लोगों का एग्जाम्पल लिया, 100 लोगों का अगर आपने सैंपल लिया, 30 to 35% का ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता। ज्यादा भी होंगे, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी होंगे, मे बी 50% भी होंगे। दैट इज वाई एंजल थेरेपी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। कि चलो अभी माँ नहीं है या बाप नहीं है या गुरु नहीं, तो किसी न किसी को तो पकड़े हम लोग, कहीं ना कहीं तो हमें जाना पड़ेगा ना एनर्जी के लिए, टू टेक हेल्प, टू प्रे, टू डिमांड समथिंग और टू रिसीव समथिंग, ओके, सम ब्लेसिंग हो, प्रोटेक्शन हो, कुछ भी हो, तो एंजल थेरेपी में फिर आप एंजल्स को पकड़।